नमस्कार भक्तों, सुनिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्णा टिप्स से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अध्याय सप्तम से लेकर अध्याय अष्टम तक। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध सप्तम अध्याय। शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से, भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत है। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मोह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब ये देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे दूध पीने के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उसके पांव अभी लाल लाल कोम्पलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों की भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फट गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा ये किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे दूध पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर से सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान रहित है। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। ये सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋग और यजुर्वेद मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्त्यन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बात स्पष्ट है कि जो वेदता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी।
सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वो अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वो उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वो असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई तथा प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल स्थल पर लटक रहे थे। ये देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वो बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, ये कितनी अद्भुत घटना घट गई। ये बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याव पौसला, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा ये बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से दूध पिला रही थीं। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थीं कि दूध अपने आप ही झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जभाएं आ गई और माता ने उनके मुख में ये देखा कि उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित है। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण 10 स्कंध पूर्वार्ध 8 अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे।
वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही है, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभो, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। ये यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला सांवला है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक है। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौ को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के करकमलों की छत्रछाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, तुम्हारा ये बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर, आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ।
परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुन झुन बजने लगते। वो शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वो ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। जब उसके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अनुराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद से लेकर हृदय से लगा लेती और दूध पिलाने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्करा मुस्करा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हिरण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरजती, परंतु एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षे, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दोहने का समय न होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपनी ही खाता तो भी एक बात थी, ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते, तब ये हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीड़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीड़ा रख देता है। जब इतने पर काम नहीं चलता, तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेड़ करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंद रानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है
मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भी चकित नेत्रों से मुखमंडल को देखती जाती। उनकी ये दशा देखकर नंद रानी यशोदा उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोचती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाए। ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दीख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उसकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिसका स्वरूप सर्वथा अचित्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोपुर, गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योगमाया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वो घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्त जन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका दूध पिया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में रहा करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भवन में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। हरि ओम तत्सत। इति श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अध्याय 7 से लेकर अध्याय 8 तक संपूर्ण।